अतुल सुभाष जिस परिस्थितियों में थे या जिस तरीके की लीगल परेशानियां उनने देखी, वो तो चलो वो शायद वो तो नहीं कर पाएंगे अब इन चीजों को, लेकिन अगर कोई और व्यक्ति इस तरीके की चीजों में फंसा हुआ है तो वो क्या कर सकता है। अतुल सुभाष का ही एक सेंटेंस बताती हूँ मैं, कि जब वाइफ चली गई थी कोरोना में, और कोरोना के टाइम में वाइफ जब खुद की मदर आई, जब तो ये बात आई कि साहब मेरी मदर मेरी वाइफ को सर्व करने के लिए आई है, कि मेरी वाइफ जो है उनको बच्चे को नहीं रख सकती, मेरी मदर सर्व करने आई है। और जब कोरोना काल में वाइफ की मदर आ गई तो अल्टीमेटली वो लास्ट था कि कोरोना के काल में ही उनको वो बोली कि इतनी स्थिति हो गई कि मैं अब मुझे जाना है। वाइफ बोली कि मैं मेरी माँ के साथ जा रही हूँ, रहने की स्थिति, पैसे का उस समय जो विवाद चला दोनों की तरफ से, वो तो मांग रहे हैं और वो कह रहा है मेरे पहले वाले पैसे दो। ये जो विवाद चला ना, कारण कुछ भी रहा, हम उस घटना को नहीं देख रहे हैं, वो है तो एक फैमिली प्रॉब्लम ही ना, फैमिली प्रॉब्लम। और उस समय वो चली गई वाइफ की, तो हस्बैंड ने कहा कि तुम रुको, मैं तुम्हारे टिकट करवाता हूँ, तुम्हारी गाड़ी ऐसी करवाता हूँ कि ताकि तुम और बच्चे अलग अलग, ताकि तुम्हें कोरोना का तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो। वो चली गई। उसके बाद की एक घटना जो वो बता रहे हैं अपने वीडियो में, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम कुछ लोग मिलकर के और समझाइश करते हैं, हम समझाइश के लिए बात करते हैं। तो हस्बैंड ने क्या कहा कि ठीक है, मेरे को बहुत बुरा लगा कि मैं माफ़ी मांगने की बात आई, माफ़ी मत मांगो आप, अब माफ़ी मांगने की बात को छोड़ें अपन, कि माफ़ी मांगने की बात नहीं है, लेकिन साहब मेरे पेरेंट्स भी अगर बैठेंगे और उनके पेरेंट्स भी बैठेंगे और बैठ करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो हस्बैंड ने क्या कहा, तो अतुल के वीडियो में ये बात है कि अच्छा आप बुला रहे हो, ठीक है आते हैं, लेकिन मैं भी बोलूंगा कि आप पैसे मांग रहे थे, तो उसमें कोई गलत थोड़ी नहीं गलत नहीं, गलत क्या, अरे गलत नहीं, आप उनको पैसे मांग रहे थे तो आप उसको उस मीडिएशन को होने देते ना, मैं ये कह रही हूँ। तो अगर उसके बाद वो मीडिएशन हुआ ही नहीं, आप वो मीडिएशन कैसे, मैम मैं वही बात तो आपसे, हाँ मीडिएशन होना चाहिए था, मैं ये कह रही हूँ। कैसे होता जब उसकी फैमिली ने, उसके इन लॉज ने बोला कि भाई हम हमारी बेटी को तब भेजेंगे जब आप यहाँ आएंगे, अपने माता पिता के साथ आएंगे, हम हमारे पूरे परिवार को बिठाएंगे और आप सबके सामने माफी मांगेंगे, ठीक है। उसने बोला ठीक है मैं माफी मांगूंगा, हाँ। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि आपने मेरे से इतना इतना पैसा लिया है और नहीं दिया, और आप मेरे से इतना मांग रहे हो। तब उसके इन लॉज ने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा। उस समय अतुल को ये जब समझाइश की बात हो रही थी, जब मैं अगर ऐसे मैटर में और लोगों के लिए क्या प्रोविजन होना चाहिए, मैं वो बात कर रही हूँ कि जब हस्बैंड ये कह रहा है, वो घर वाले, लड़की के घर वाले अपने रिश्तेदारों को बुला रहे हैं, तो आप उस समय ये कह के अच्छा बुलाए तो हम भी ये बात करेंगे, बात बैठने नहीं देंगे, ये नहीं। उस समय कहता ठीक है, वहां बोल देता ना वो जाकर के, वहां पर एक सुनिए समझाइश का दौर हो जाता, और अगर मान लीजिए नहीं हुआ और अतुल भी ये चाहता था कि समझाइश हो और ये पैसे की डिमांड नहीं करें, तो हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते में ऐसी बातें होती हैं कि वाइफ के रिश्तेदारों का फोन अतुल के पास भी था, वो बुला के समझाइश करवा लेता, पैसे की बात करता, वो अपनी बात भी रखता, उनकी बात भी रखते, दोनों के रिश्तेदारों की बात होकर के। ये टॉपिक है ना इतना कॉम्प्लेक्स है कि देखिए क्या होता है जब फैमिलीज का, मैं तो इतना सा कहना चाहती हूँ कि समझाइश से देशों की लड़ाइयाँ सुलझ सकती हैं टेबल पर समझाइश होने पर। मैं कह रही हूँ, केस करना तो बात की बात है। देखिए मैम, हाँ, जब दो देशों की और दो परिवारों की बातों में बहुत अलग अलग डिफरेंस होता है, जहाँ जो देश की बात होती है ना, वहां पे वो इमोशनली इतने अटैच नहीं होते हैं दो लोग एक दूसरे से, उन्हें जीवन भर साथ नहीं रहना है। आप समझिए इस बात को, मैं आपको क्या, मैं बहुत छोटा हूं बट मैं जो समझता हूं मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। दो देश कभी जीवन में, अपन देश की बात छोड़े, नहीं मैं अब आपने बात बोली है तो मैं पूरी करना चाहता हूं उस बात को, वो साथ में आके कभी नहीं रहेंगे, लेकिन एक हस्बैंड और वाइफ समझाइश ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो जीवन भर हस्बैंड वाइफ साथ में रहेंगे। वाइफ अपने हस्बैंड के फैमिली फंक्शंस में या फैमिलीज में जाएगी, हस्बैंड अपनी वाइफ के में जाएगा, लेकिन अगर वहीं पे ये चीज नहीं हो पाएगी, अब जब वो तो रेडी हो गया, देखिए ये एक ऐसा डिबेटेबल टॉपिक है जिस पर मैं आपके साथ और आप मेरे साथ बहुत लंबा डिबेट कर सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई आपने कहा कि वो इस पार्ट पे कर सकता था समझाइश, उसने सिर्फ बोला ठीक है मैं सॉरी बोलूंगा,
मैं आके, आप अगर ऐसा कर रहे हैं, आप मेरे को चाहते हैं कि मैं पूरे समाज के आगे आपसे सॉरी बोलूं, तो मैं बोलूंगा, लेकिन मैं साथ में ये भी तो बोलूंगा ना कि आप मेरे से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। उसने सिर्फ इतनी सी बात बोली। तो क्या उनको ये पता नहीं था क्या कि हम ये बात करेंगे तो ये बात बोलेगा? ये उनको पता नहीं था, ये पता था, लेकिन हस्बैंड ने ये बात कह के उसको, जो एक समझौते की बात, समझौते हस्बैंड वाइफ में जो आपको ना साथ रहने के ही नहीं होते समझौते। आज के टाइम में जो सिनेरियो बदल गया, अलग होने के भी समझौते होते हैं। दोनों के परिवार मिलके बैठ के अगर उस समय बात करते और समझौते से ही अलग हो जाते। एक वो शेर है वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर। तो वहां पर अगर समझौते की बात होती तो अलग होने की बात हो सकती थी। ये कहीं नहीं है कि दो व्यक्तियों को कानून में ऑर्डर होने के सेक्शन 9 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का, उसमें ऑर्डर हो जाए कि आपको साथ रहना है। हस्बैंड या वाइफ कोई भी केस करे तो अदर स्पाउस के लिए ये ऑर्डर होता है कि आपको साथ रहना है। लेकिन कोर्ट भी ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें कोर्ट भी ये नहीं कह सकती कि इसका एग्जीक्यूशन करवाओ। कोर्ट भी एग्जीक्यूशन नहीं करवा सकती। दो व्यक्ति अगर साथ ऑर्डर के बाद भी नहीं रह रहे तो नहीं रह रहे। होप आपने ये पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा। इस पॉडकास्ट में हमने काफी इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन किया है और ये आपके लिए बहुत टाइम वैल्यूएबल भी रहा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट अस नो कि व्हाट विल यू वांट इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।